गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूँ एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का टॉपिक हमने लिया है टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि टाइम एंड वर्क हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के कुछ क्वेश्चन जो करेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। हमको स्पीड का क्या रेशो दे रखा है, वो कितना है 6:7। अब दूसरी रेलगाड़ी की बात करें तो उसको टाइम दिया हुआ है उसका 4 घंटे, और वो जो डिस्टेंस यानी दूरी जो कवर करती है वो कितना करती है 364 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इससे अगर बात करें तो यहाँ से चाल निकाल सकते हैं किसकी, दूसरी वाली की। तो दूसरी वाली की अगर चाल निकालें जिसका रेशो कितना है 7, तो वो कितना आ जाएगा 7 बराबर 364/4। ठीक है, कितना 364/4। इससे अगर हम यहाँ से कितने हमें चाहिए पहली वाली की चाल। ठीक है ना, तो अगर हम सीधे सीधे निकालें 6 बराबर, तो वो कितना हो जाएगा 364 गुणा 6/7 गुणा 4। तो यहाँ से अगर हम काट दें तो ये कट जाएगा आपका 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 छंग 78। तो ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई पहली वाली की। अगर इस तरीके से लगता है कि थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है तो आप इसको 6x मान लीजिए और इसको 7x मान लीजिए। 7x जो है चाल बराबर कितना होगा 364/4 यानी टाइम। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये कट के 91, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 13। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ठीक है। अब 13 की जब इससे गुणा करेंगे, क्योंकि हमने 6x माना है, तो वो कितना हो जाएगा 78। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बस थोड़ा सा इसमें यूनिट का ध्यान रखिए। अगर कहीं किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है तो आप क्या है दूरी भी किलोमीटर में ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि दूरी मीटर में दे रखी है और चाल आप किलोमीटर में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया और वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा में उसकी चाल कितनी थी। ये हमारा कोई ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। ठीक है, यहाँ से अगर हमारा क्या है, कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और वापस कितने से लौटा है, वो y से। उसकी औसत चाल यहाँ पर y रही और यहाँ पर x रही। तो हम ये कह सकते हैं कि d1 बराबर d2 बराबर हमने मान लिया a है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस दोनों बार क्या रही, हमेशा सेम रही। यहाँ भी डिस्टेंस बराबर थी और यहाँ भी बराबर थी, यानी डिस्टेंस उसने बराबर कवर की। ठीक है, अब हमसे उसने पूछी है औसत चाल। तो जब औसत चाल की अगर बात करें तो हमारी औसत चाल क्या होती है, d1 प्लस d2 से dn तक अगर मान ले तो ये नीचे क्या होता है t1 प्लस t2 प्लस और यहाँ से tn तक। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कितना होगा, x के केस में वो हो जाएगा a/x। ठीक है भाई, दूरी कितनी कवर की उसने a, और उसकी स्पीड कितनी थी, वो स्पीड थी आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। ये t1 हो गया। t2 की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा a/y, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी थी y, दूरी तो वही थी ये। ठीक है, तो अगर हम औसत चाल यानी एवरेज स्पीड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, यानी a प्लस a, ये तो हो गया d1 प्लस d2। ठीक है, नीचे t1 t2 कितना आ जाएगा a/x प्लस a/y। ठीक है ना, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2a और नीचे क्या है, हम अगर एलसीएम ले ले x/y तो यहाँ आ जाएगा a, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा y प्लस x। इससे ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2xy/x प्लस y। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि डिस्टेंस क्या है हमारी सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने सेम ली है और टाइम क्या है, टाइम हमारा स्पीड के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो हमने स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम ले लिया और क्या कर दिया,
एवरेज स्पीड निकाल दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो वह दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी एक ही दूरी कर रहे हैं कवर, तो d1 बराबर d2 बराबर कितना हो जाएगा, मान लिया x होगा। ठीक है, क्योंकि दूरी क्या है वो एक ही है। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी s बराबर यानी s1 कितना है 9 और s2 कितना है 10। ठीक है, यही तो कहा क्वेश्चन में। अगर हम यहाँ से टाइम की बात करें तो t1 कितना होगा x/9 और t2 कितना हो जाएगा x/10। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के समय में कितना अंतर है, 36 मिनट का। तो अंतर का मतलब यानी जब कम और अधिक की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, हमेशा डिफरेंस लेते हैं, यानी t1 माइनस t2 बराबर कितना है 36 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, जब हमसे दूरी पूछी है तो क्या है, हम इनका अंतर कर देंगे। अंतर करने का मतलब दोनों को घटा देंगे, तो वो कितना आ जाएगा x/9 माइनस x/10 बराबर 36। क्योंकि ये मिनट में है और हमको क्या चाहिए, घंटे में टाइम चाहिए होता है, तो हम क्या कर देंगे 60 से कर देंगे भाग। अब इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा कितना 90 और ये आ जाएगा 10x माइनस 9x बराबर, ये काट देंगे हम 6 छंग 36, ये आ जाएगा नीचे 10 यानी 6/10। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 9 छक्का 54। ठीक है, और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि वह दूरी कितनी है। तो दूरी हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो यानी दूरी कितनी है 54 किलोमीटर। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे कितनी समय में तय करेगा। देखिए 3 कैंडिडेट हैं, एक ए बी और एक क्या है सी। ठीक है, अब कहा है क्वेश्चन में कि ए बी से दुगना है, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2। ठीक है ना, अब बी क्या है वो सी से तिगुना है, तो अगर सी 1 है तो बी कितना है 3। ठीक है, इनका हम क्या बना लेंगे, रेशो बना लेंगे। कैसे बनाते थे, इसकी साइड में अगर कुछ नहीं है तो यही वैल्यू रख दी 1 और इसकी साइड में कुछ नहीं है तो यही वैल्यू रख दी 3। रेशो बनाएंगे 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो ये क्या आ गया अनुपात, ये आ गया आपका स्पीड का अनुपात। ठीक है, स्पीड का रेशो आ गया। अब बात करें टाइम की, टाइम का रेशो क्या होता है, चूंकि स्पीड हमेशा हमारी क्या होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। यानी अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, जब हम तेज स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो टाइम कम लगता है और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, यानी उल्टा होता है इसमें। तो उल्टा करने का मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/1। अगर इसका रेशो कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 6 और एलसीएम से कर देंगे गुणा। 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और ये 6, यानी 1/2/6। तो ये किसका आ गया, टाइम का रेशो आ गया। ठीक है ना, ये किसका आ गया, टाइम का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि सी ने कोई दूरी, जो सी ने जो दूरी तय की है वो कितनी की है, कितना समय दे रखा है उसका 1 घंटा 54 मिनट में तय की है। 1 घंटे का मतलब क्या है 60 मिनट और ये कितने हैं 54 मिनट, यानी टोटल कितने हो गए 114 मिनट है। ठीक है, इतने में कोई दूरी तय की सी ने। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि वो दूरी एक कितने मिनट में कवर करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सी की, तो सी का यहाँ रेशो, टाइम का रेशो कितना है 6। तो यानी हम कह सकते हैं अगर ये 6 की वैल्यू है हमारे पास और हमसे पूछा है ए की बात की है, तो ए की वैल्यू कितनी है, अगर टाइम के रेशो में 1 है। ठीक है, चूंकि स्पीड की बात करें तो सी की स्पीड है कम यानी 1
और ए की है क्या 6, तो हम कह सकते हैं सी की स्पीड कम है इसलिए वो टाइम ज़्यादा लेगा, और ए की स्पीड ज़्यादा है इसलिए वो टाइम कम लेगा। और कितनी ज़्यादा है, चूँकि 6 गुना ज़्यादा है, तो हम इससे सीधे सीधे ये से कर सकते हैं ना, 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं अगर इस तरीके से करना चाहो स्पीड से, ठीक है। और नहीं तो टाइम की वैल्यू दे ही रखी है, यहाँ पर 6 की वैल्यू आ गई, हमको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो हमको 1 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू भी कैसे निकालेंगे हम, जब 6 से डिवाइड करेंगे। तो बस ये आ गया, यानी 6 कम 6 कितना बच गया 5, और 6 नंबर 54, ये कितना आ जाएगा 19 मिनट। यानी सी उसको ए उसको 19 मिनट में कवर करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ से करेक्ट हो गया, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। बस चूंकि ये स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर हम बात करें ट्रेन की औसत गति की, यानी ST, ठीक है, यानी स्पीड कौन सी किसकी, ट्रेन की, तो वो कितनी हो जाएगी 1235 दूरी तय करी है उसने कितने 19 घंटे में। अगर हम बात करें SC यानी कार की, तो वो कितना है जो ट्रेन की है, यानी ST का 4/5 है, ठीक है। यही तो कहा ना क्वेश्चन में, तो ST कितना है 1235 अपॉन 19 इंटू 4/5। इसको अगर हम सोल्व करें तो 19 छक्का 114 और 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 13 बार, और 13 चौका 52, ठीक है। ये आ जाती है औसत गति किसकी, कार की। अब पूछा है कि कार 22 घंटे में कितना चलेगी, तो 22 से हम कर देते हैं गुणा, ठीक है ना, यानी दूरी गुणा समय, चाल गुणा समय। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाता है 52 दूनी 104 और 52 दूनी 104 यानी 114, तो कितना आ जाएगा ये 1144 किलोमीटर आपका। यानी ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, बस 4/5 अगर कार का दे रखा है ट्रेन के सापेक्ष में, तो हमने ट्रेन की जो औसत गति थी उसे 4/5 से गुणा करके कार की औसत गति निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखिए, मान लिया कि विद्यालय का समय कितना है, 9 बजे का है। अगर वह 3 की गति से जा रहा है तो पहुंच रहा है 9:05 पे। अगर वह 4 की गति से जा रहा है तो पहुंच रहा है 8:55 पे। टोटल डिफरेंस कितना आ गया 10 मिनट का, ठीक है। यही तो कहा क्वेश्चन में कि अगर 3 की गति से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट बाद पहुंच रहा है, और 4 मिनट पहले जा रहा है, 4 की गति से जा रहा है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो टोटल अंतर कितना आ गया 10 मिनट का आ गया। तो यानी अगर हम बात करें, ये अंतर है कि ये अनुपात है किसका, औसत गति का, 3:4, ठीक है। अगर हम यहाँ से टाइम की बात करें तो टाइम कितना लग रहा है उसको, अगर 3 से जा रहा है तो वो मान लिया हमने 4, और जब 4 से जाएगा तो कितना लगेगा 3। वो कैसे, चूंकि हमने पहले भी बताया है एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी के। टी का क्या है, रेशो उल्टा हो जाता है किसके, एस के। यही तो कहा ना। तो अगर हम बात करें इसमें अंतर कितना आ रहा है 1 का, ठीक है, और 1 का अंतर, वैसे अंतर कितना है टाइमिंग में, वो है 10 मिनट का, ठीक है। यही तो कहा ना। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है 10 के। अब चूंकि यहाँ पर अनुपात कितना है 4 और 3, तो या तो उसे 40 मिनट का समय लगेगा या लगेगा उसको 30 मिनट का समय। यही तो कहा ना क्वेश्चन में कि अगर 3 की गति से जा रहा है तो मान लिया कि जिसके 40 मिनट लगे, और 4 की गति से जा रहा है तो वो 30 मिनट लगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो जब दूरी पूछ रही है तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय, यानी s इंटू टाइम, ठीक है। तो s कितना है यहाँ पर, अगर हम s ये रखें तो हमको टाइमिंग ये लेना होगा, अगर हम s ये रखें तो टाइमिंग हमको ये लेना होगा, ठीक है। चूंकि अनुपात क्या है, दोनों का अलग अलग आ जाता है ना।
तो अगर हमने s मान लिया 3 ले लेते हैं, 3 की गति से गया तो समय उसको कितना लग रहा है 40 मिनट का। ठीक है, समय कितना लगा 40 मिनट का। अब ये है मिनट में, तो इसको हम क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 60 से गुणा कर दी, सॉरी 60 से भाग कर दी। ये 0 से 0 कट गया और 3 दूनी 6 और ये कट कितना आ गया 2 दूनी 4, यानी आपकी दूरी कितनी आ जाती है 2 किलोमीटर। विद्यालय से और उसके घर की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। इसमें थोड़ा सा बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि हम क्या है, जब स्पीड हमको ये दे दी कि अगर 3 से गया तो हमको टाइमिंग कितना आएगा 4, और 4 से जा रहा है तो टाइमिंग कितना आएगा 3। ठीक है, जनरल सी बात है कि जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, उसी के क्या है हमने डिफरेंस निकाल के वो किसके बराबर रखा है, क्योंकि डिफरेंस अगर यहाँ पर 1 का है तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 10 मिनट का। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, यानी दूरी हमारी है कितनी d बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, और उसकी चाल कितनी दे रखी है p की चाल से वह चल रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा कि फिसलन के कारण उसकी चाल q जो है वो कम हो जाती है। q क्या हो गई कम हो गई, यानी अगर हमने उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जा रहा था और उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम हो जाती है, तो चाल उसकी कितनी रह गई, चाल तो उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रह गई होगी ना। तो अब हम कह सकते हैं जब q हमारी चाल कम हो गई तो हमारी स्पीड क्या रह गई p माइनस क्यू, क्योंकि इतनी क्या हो रही है कम हो रही है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा r घंटे, यानी t बराबर कितना दे दिया r। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अब हमारा अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर हमारा कितना होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 1 और टाइम कितना है r। तो हमारा ऑप्शन क्या, नहीं हमारा रिलेशन क्या होगा वो यही बन जाएगा 1/r बराबर p माइनस क्यू। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई स्थान यहाँ पर ए है और यहाँ पर कोई स्थान है क्या बी, दोनों कितनी दूरी पर हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब उसने कहा कि एक कार ए यानी सी ए यहाँ से रवाना होती है। ठीक है, और बी भी क्या है, यहाँ से बी क्या है सी बी यहाँ से रवाना होती है और 5 घंटे बाद वे किसी एक बिंदु पर यहाँ पर मिलते हैं। अब चूंकि कहा है कि हम बात कर रहे हैं जब दोनों एक ही डायरेक्शन में कार चल रही हैं, तो बी यहाँ से चली और ए यहाँ से चली और 5 घंटे बाद ही वे किसी इस पॉइंट पर यहाँ पर मिल जाती है। हमने मान लिया कि ये दूरी कितनी है x। ठीक है, 100 किलोमीटर के बाद में यानी x किलोमीटर चलने के बाद में वे कहीं यहाँ बिंदु सी पर मिल जाती है। तो अगर हम बात करें कि जो कार ए है वो कितना चली, उसकी दूरी कितनी है d1 बराबर कितना है 100 किलोमीटर, तो ये चली प्लस x। ठीक है ना, और अगर हम बात करें d2 की तो ये कार यानी b कितनी चली, ये आपकी चली है x किलोमीटर, इसको 2 ही मान लीजिए जब हम ये 2 से डिनोट कर रहे हैं c1 और c2। ठीक है, तो ये जो चली है ये केवल x किलोमीटर चली और ये कितना चली 100 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोनों के अंतर की तो d1 माइनस d2, अगर हम बात करें अंतर की तो वो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। जब इसमें से घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और दोनों का अंतर कितना आ गया 100 किलोमीटर। तो d1 कितनी है, अगर हम d1 कितना होता है यानी d कितना होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमने मान ली पहली की चाल s1 है, गुणा कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे, माइनस s2 इंटू उसे भी कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे बराबर 100। तो s1 माइनस s2 बराबर कितना हो गया 20। इसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा कि अब ये जो है
इधर ना जाके ये क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, दोनों की अपोजिट हो जाती है, C2 की भी और C1 की, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और इनको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 1 घंटा। ठीक है, तो इसमें इनका क्या है, D1 और D2 क्या हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी, D1 प्लस D2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगी 100। चूंकि भाई यहाँ पर अगर हमने मान लिया किसी पॉइंट पे ये मिली होंगी यहाँ पे, तो कुछ दूरी ये चली होगी, कुछ दूरी ये चली होगी, तो दोनों की दूरी मिलाकर कितनी हो जाती है, वो 100 किलोमीटर। ठीक है, तो D1 प्लस D2 बराबर कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। तो S1 प्लस S2 बराबर कितना हो गया, 100 किलोमीटर। चूंकि टाइम कितना है, 1 घंटा, तो अगर हम S1 गुणा 1 और S2 गुणा 1 लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि क्या है टाइम, 1 घंटा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो ये कितना है, S1 माइनस S2 बराबर कितना है, यहाँ से 20, ये कैंसिल हो गया। 2S1 की बात करें तो वो हो गया आपका 120 और S1 कितना आ गया, 60। ठीक है ना, S1 कितना आ गया, 60। हमसे पूछा है कि तेज चलने वाली कार, तो तेज चलने वाली क्या है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी तेज चल रही है, दूसरी स्पीड निकाल कर देख लो। S2 कितना आ जाएगा, अगर हम इसी की बात करें तो S1 ये रखा है, तो S2 यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 60 में से 40 चले जाएंगे, सॉरी 60 में से 20 चले जाएंगे, ये आपका बच जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो तेज कौन सी चल रही है, वो हमारी 60 चल रही है, तो यही हमारी क्या होगी, स्पीड तेज होगी, और ये आपका ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से लिए थे।